सबकी बात। नमस्कार, इंडी इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक। छतरपुर के बक्सवाहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ब्लॉक के 121 गांव में रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य का जिम्मा है, लेकिन इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था अब बेपटरी हो चुकी है। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों के आने का कोई समय निर्धारित नहीं है, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ता है। इसकी बानगी तब देखने को मिली जब मचंदरी निवासी शिवलाल अहिरवार अपने 8 साल के बेटे अनिकेत का इलाज कराने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, लेकिन घंटों इंतजार करने के बाद भी कोई डॉक्टर मरीज की सुध लेने नहीं पहुंचा। बताया जा रहा है कि बक्सवाहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 5 डॉक्टर पदस्थ हैं, लेकिन सभी डॉक्टरों के केबिन में खाली पड़ी कुर्सी मरीजों का मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हॉस्पिटल आए कि डॉक्टर मिले? नहीं। कितनी देर से बैठी यहाँ पे? वो 15-20 मिनट। तो क्या किसी से बात हुई? किसी ने कुछ बताया कि डॉक्टर कब तक आ रहे हैं? नहीं। कहाँ के रहने वाले हो? क्या बच्चे की का तबीयत खराब है? क्या हो गया इसको? आ रहा है 1 साल। अभी दिखाने आए थे आप हॉस्पिटल, डॉक्टर मिले कोई? यहाँ नहीं मिले। छुट्टी का दिन है, बीएमओ साहब हमारे पास ही है और भी मैंने बाकी अभी कुछ दिन पहले घटना हुई थी उसके संबंध में मैंने जानकारी ली है और आज मैंने हिदायत दिया है कि सभी डॉक्टर्स और जितने अधीनस्थ कर्मचारी हैं वो छुट्टी के दिनों को छोड़कर बाकी समय जिनकी भी आप आकस्मिक ड्यूटी लगाते हैं वो यहाँ रहें और बाकी सामान्य दिनों में सभी लोग जिन जिनको जो जो प्रभार दिया गया है वो मौके पर रहें और दोबारा हमारे कार्यकर्ता और यहाँ के समाज सेवी जो है लगातार औचक निरीक्षण करेंगे। उसमें जो भी कमियां पाई जाएंगी उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। आप चिंता न करिए, पहले यहाँ डॉक्टर नहीं होते थे, परंतु मेरे आने के बाद यहाँ डॉक्टर भी पर्याप्त मात्रा में यहाँ डॉक्टर भी हैं, पूरी सेवाएं मिलेंगी। यदि उनमें भी किसी प्रकार की खामियां आएंगी या कोई प्रकार की गड़बड़ी करेगा तो लगातार कार्रवाई की जाएगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजू दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजू, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये जो अस्पताल है, बक्सवा के अस्पताल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर कहने को तो 5 डॉक्टर हैं, लेकिन जिस तरह से मरीजों का कहना है कि वहां पर डॉक्टर मिलते ही नहीं, हमेशा खाली कुर्सियां पड़ी रहती हैं और मरीजों को परेशान होना पड़ता है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है 5-5 डॉक्टर होने के बावजूद? मैंक जी, जैसे कि मैं पूरी पहले तो स्थितियां बता दूं इस अस्पताल की। इस अस्पताल के अंतर्गत जो ब्लॉक है उसमें 121 गांव आते हैं और 121 गांव लगभग 1 लाख लोग यहाँ या फिर 1 लाख की जनसंख्या बन कहे तो वो लोग यहाँ दिखाने आते हैं। उसमें 5 डॉक्टर, पहले एक डॉक्टर बीएमओ रहा करते थे, उसके बाद डॉक्टर बढ़े और 5 डॉक्टर हुए, लेकिन एक बीएमओ पहले थे और 5 डॉक्टर आज हैं। लेकिन स्थितियां जस की तस है, पहले भी डॉक्टर नहीं मिलते थे और आज भी डॉक्टर नहीं मिलते। फिर यहाँ से लोगों को जिला हॉस्पिटल जाना पड़ता है, क्योंकि 3 हॉस्पिटल यहाँ से जो पड़ती हैं वो दमोह जो 55 किलोमीटर है और छतरपुर जो 100 किलोमीटर है और सारण जो लगभग 80 किलोमीटर है। तो लोगों को डॉक्टर ना मिलने की वजह से जो गरीब लोग हैं जिनके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य भी नहीं मिल पाता है, फिर उनके लिए जिला हॉस्पिटल का रुख करना पड़ता है। ऐसे में जो गरीब लोग हैं, चाहे जो सड़क हादसे या फिर जो ऐसी स्थितियां होती हैं जो जिनको प्राथमिक उपचार की अत्यंत जरूरत होती है, वो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं और ऐसी स्थितियां बनी। बिल्कुल राजू, हम आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे। अभी हमारे साथ में नवनीत जैन जुड़ गए हैं जो कि ग्रामीण हैं। नवनीत जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं, वहां पर लगातार ये शिकायतें आती हैं कि वहां पर डॉक्टर नहीं मिलते। आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या जिस तरह से बातें कही जा रही, क्या वही हालात हैं वहां पर? क्या डॉक्टर 5-5 होने के बावजूद वहां पर मिलते नहीं अस्पताल में? हाँ सर, यहाँ क्या है एक्चुअल में, ये जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग पिछले मतलब बहुत लंबे समय से यहाँ पे देखा जा रहा है। पहले तो डॉक्टर नहीं हुआ करते थे जी। अभी कुछ समय पूर्व से 5 डॉक्टरों की पोस्टिंग हुई है यहाँ पे,
जी। लेकिन रात की बात कहें तो ठीक है, बाकी दिन में भी यहाँ डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल में मिलता नहीं है। जी और जब डॉक्टरों के ये हालात हैं तो बाकी स्टाफ भी वहाँ पे मतलब अवेलेबल रहते नहीं है। किसी भी टाइम चले जाओ आप, कभी नहीं मिलता है यहाँ। जी, अभी तक मालूम पड़ा है कि ऐसे हालात क्यों हैं? 5 डॉक्टर आखिर अस्पताल क्यों नहीं आते और कहाँ रहते हैं, ये इसके बारे में अभी तक कुछ जानकारी मिली? अब अभी मैंने 2-3 दिन पहले देखा था, अभी विधायक जी आए थे, विधायक जी ने उसका निरीक्षण किया था, क्योंकि वो खबर चली थी, वो एक बच्चा गरीब वो मछंदरी वाला जी। तो आते हैं लोग यहाँ का मतलब अधिकारी लोग चेक करते हैं, बाकी क्या रहता है क्या नहीं रहता है, उसके बाद कार्रवाई के नाम तो कुछ नहीं होता। और डॉक्टर भी अपने मतलब मनमर्जी पे हमेशा उतारू रहते हैं, मतलब कितनी किसी से भी शिकायत कर दो, सीएमएचओ से करो या किसी से भी करो, कभी मतलब उनका कुछ या तो कुछ होता नहीं है या ऊपर पकड़ है क्या नहीं है जी। कभी तो, मतलब इन पर कार्रवाई नहीं होती थी। जी, तो आप इस मामले की शिकायत कर चुके हैं कई बार सीएमएचओ से भी शिकायत कर चुके हैं, कई बार लोगों ने आंदोलन भी किए यहाँ पे। और हालात ये है कि मतलब इमरजेंसी छोड़ो, मतलब नॉर्मली अगर किसी को अगर सर्दी जुकाम बुखार अगर इन चीजों का भी इलाज कराना है तो वहाँ नहीं, सीधा वो मार्केट में आता है, झोला साहब डॉक्टरों से इलाज कराता है बस अपने घर। जी जी, चलिए शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। हमारे संवाददाता राजू दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, जिस तरह से ग्रामीण लगातार ये कह रहे हैं कि ये हालात लगातार बने हुए हैं, कई बार जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे भी शिकायत की जा चुकी है, सीएमएचओ से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं, किसी तरह की कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं की जा रही। आखिर क्या वजह है इसके पीछे कि कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? सीएमएचओ या वरिष्ठ अधिकारी से शिकायत होने के बावजूद भी इस तरह के हालात क्यों बने हुए हैं? जैसे कि मैं बता दूं कि यहाँ इस ब्लॉक में लगभग 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर से सफर लोग तय करके आते हैं खाने के लिए, डॉक्टर नहीं मिलते हैं, तो अपने घर लौटते हैं। राजू, मैं आपको 2 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। हमारे साथ में बीएमओ ऋषभ यादव जुड़ गए हैं। ऋषभ जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से ये जो लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं ग्रामीणों के द्वारा कि जो अस्पताल है उसमें डॉक्टर कहने को तो 5 हैं लेकिन एक भी नहीं आते, क्या वजह है इसके पीछे? नहीं आते, सबरे आते हैं यार, आज देख लो आज सारे हैं जी। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता होगा, छुट्टी उट्टी पड़ गई तो ऐसा हो सकता है कि छुट्टी के दिन इमरजेंसी लोग ही रहते हैं यार। लेकिन ग्रामीण तो कह रहे हैं कि हम जब भी जाते हैं वहां पर हमेशा खाली कुर्सियां पड़ी रहती हैं, वहां पर डॉक्टर नहीं होते, उनको इलाज के अभाव में ही कहीं दूसरी जगह जाना पड़ता है। बस यार, अभी हमें आए भी 15-20 दिन हुए यार, पुराना क्या चल रहा था उसको सुधारने में थोड़ा टाइम लगेगा यार, पुराना क्या चल रहा था उस हिसाब से। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि अभी पहले क्या चल रहा था उसके बारे में आपको नहीं मालूम, लेकिन अभी तो हमारे संवाददाता राजू हमारे साथ जुड़े हैं। राजू, जिस तरह से बीएमओ साहब ये कह रहे हैं कि जो हालात हैं वो नॉर्मल है, वहां पर हमेशा डॉक्टर रहते हैं, पिछले 10-15 दिन को हुए हैं आए हुए, और तब से जो हालात हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से सही है। आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या पिछले 10-15 दिनों में डॉक्टर वहां पर मिल रहे हैं या फिर पहले की तरह ही हालात अभी भी हैं? हो सकता है ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं, हो सकता है रिपोर्टर झूठ बोल रहे हो, लेकिन ऐसे विधानसभा के जो अपन ये कहें कि विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि है, जिनको लोगों ने चुना है, उनने भी एक अभी कुछ 2 दिन पूर्व ही उन्होंने निरीक्षण किया था जिसमें डॉक्टर नहीं मिले थे, और उन्होंने उस चीज पर नाराजगी भी जताई थी, साथ ही सेवक को फोन करा था और उन्होंने कहा था इस चीज के लिए कि इस अगर ब्लॉक में इतनी जो दूर ब्लॉक है जिले से, अगर ऐसे हालात रहेंगे तो कैसे काम चलेंगे। जी जी, बिल्कुल। ऋषभ जी, जिस तरह से हमारे संवाददाता ने सीधा सीधा बताया कि जब विधायक ने भी वहां पर दौरा किया था, जब निरीक्षण किया था, तब भी डॉक्टर नहीं मिले थे। छुट्टी रही होगी, बहुत ऐसा रहा होगा, शायद कोई छुट्टी होगी उस दिन, इसलिए डॉक्टर तो हम तो थे उस दिन जब सर आए थे ना अपने, तो हम तो थे। तो छुट्टी के दिन क्या रहता है कि इमरजेंसी वाला डॉक्टर रहता है, जरूरी नहीं कि पूरे रहे यार। जी, ठीक है, ऐसा रहता। चलिए शुक्रिया ऋषभ जी। हमारे साथ में विजय पथौरिया, जिला चिकित्सा अधिकारी, वो जुड़ गए हैं। विजय जी, जिस तरह से लगातार ये ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि जो अस्पताल है उसमें कहने को तो 5 डॉक्टर हैं लेकिन कभी नहीं मिलते हैं, जब निरीक्षण हुआ विधायक का तब भी वहां पर डॉक्टर नहीं मिले और उन्होंने इसको लेकर नाराजगी भी जाहिर की। विजय जी, लगता है विजय जी ने हमारा फोन डिस्कनेक्ट कर दिया है। जिस तरह से ये सवाल पूछे जा रहे थे, कहीं ना कहीं उनके पास इसका जवाब नहीं होगा और शायद इसी वजह से उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। हमारे संवाददाता राजू दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, जिस तरह से ऋषभ लगातार ये कह रहे हैं कि उस दिन छुट्टी हो सकती है इसलिए डॉक्टर नहीं मिले हों, कई तरह के तर्क वो अपने हिसाब से दे रहे हैं, और जब हमने जिला अधिकारी से बात की, चिकित्सा अधिकारी से बात की, तो उनका फोन ही डिस्कनेक्ट हो गया, उन्होंने सीधे सीधे फोन काट दिया। तो कहीं ना कहीं दाल में जरूर कुछ काला है, क्योंकि कहीं ना कहीं जवाब देते नहीं बन रहा है जो
चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उनसे। जब सभी ब्लॉक के लोग, ग्रामीण, आम आदमी आंदोलन करने पर स्थिति बन जाए, ज्ञापन देने पर स्थिति बन जाए, जब वहाँ के जनप्रतिनिधि के लिए दौरा करना पड़े या फिर निरीक्षण करने पड़े, बार बार कहना पड़े कि सुधार होगा, जब लोग या वहाँ तड़प से वीडियो फोटेज दिखाए जाए और देखे जाए लोगों द्वारा, तो आप भी बताएं कि उस अस्पताल की स्थिति क्या होगी। उसके बावजूद भी वो अलग बात है कि जो वहाँ के ब्लॉक अधिकारी हैं वो क्या तर्क देते हैं और अपने डॉक्टरों को कैसे बचाते हैं, अपने पूरे स्टाफ को कैसे बचाते हैं। पर बात बचाने की नहीं है, बात स्वास्थ्य सुविधा की है कि लोगों को स्वास्थ्य बिल्कुल। राजू, हम आपसे एक बार फिर से जुड़ेंगे। हमारे साथ में राहुल सिलाड़िया जो एसडीएम है वो जुड़ गए हैं। राहुल जी, आपसे मैं ये जानना चाह रहा था, जिस तरह से लगातार जो ग्रामीण परेशान हो रहे हैं उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है समय पर, कहने को तो वो कहते हैं कि 5-5 डॉक्टर हैं यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, लेकिन इसके बावजूद उनको समय पर इलाज नहीं मिल पाता। क्या वजह है इसके पीछे? कहाँ की बात आप कर रहे हैं? मुझे बक्सवाहा की बात कर रहा हूँ मैं। बक्सवाहा के संबंध में? जी, बक्सवाहा के संबंध में क्या शिकायत है, मुझे बताएं जरा। जी, बक्सवाहा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला है, जहां पर कहने को तो 5-5 डॉक्टर हैं, लेकिन वहां पर जब मरीज पहुंचते हैं तो उनको डॉक्टर नहीं मिलते, वहां पर हमेशा खाली कुर्सियां मिलती हैं। अच्छा, नहीं, ये शिकायत पिछली बार एक न्यूज़पेपर में छपी थी और उसके बाद मैंने वहां पे गया भी था। वहां पर जो भी डॉक्टर अनुपस्थित मिले थे उन्हें मैंने इस बारे में स्पष्ट किया था कि वहां पर रहे। उस समय एक बात ये आई थी कि किसी का कहना था कि सारे किसी ड्यूटी पे गए थे, लेकिन उसके बाद से स्पष्ट कर दिया गया है कि वहां पर मौजूद रहे। अगर कोई भी ग्रामीण व्यक्ति अगर आता है और उसका इलाज करवाने के समय को डॉक्टर अनुपस्थित मिलता है तो उसके तो कड़े से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल माननीय विधायक जी ने भी इस संबंध में एक बैठक ली थी जिसमें जो बीएमओ थे उन्हें कड़ी फटकार लगाई थी और यदि इस तरह की शिकायत दोबारा मिलती है तो बीएमओ को बदल दिया जाएगा। इस संबंध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दूंगा माननीय कलेक्टर महोदय को, और यदि ऐसी शिकायत दोबारा मिलती है तो बीएमओ को बदल दिया जाएगा। जी, लेकिन इस तरह की लगातार शिकायतें आ रही हैं, जैसे विधायक भी नाराजगी जता चुके हैं, जैसा कि आपने भी बताया। इससे पहले कई बार ऐसा हुआ है कि जो ग्रामीण जब जाते हैं तो उनको इलाज नहीं मिल पाता। जैसा मैंने आपको बताया बात में कि ये शिकायत जब पहली बार मेरे सामने आई थी तब जाके मैं प्रति मंगलवार को बैठक लेता हूँ, उसमें बीएमओ की बैठक भी ली थी मैंने। उस समय बीएमओ अनुपस्थित थे क्योंकि उनकी तबियत खराब थी, जैसा उन्होंने मुझे बताया। उसको मैंने फोन पर स्पष्ट करा था कि अगर ऐसी शिकायत दोबारा मिलती है तो मैं प्रतिवेदन कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत कर दूंगा कि इस प्रकार की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही है, बीएमओ को पद से हटाया जाए। जी, चलिए, शुक्रिया। राजू, जिस तरह से अभी एसडीएम साहब से बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि वो बैठक लेते रहते हैं और लगातार उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि उपस्थित रहें डॉक्टर। बीएमओ को भी उन्होंने फटकार लगाई है और ये तक उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी शिकायत दोबारा मिलती है तो बीएमओ को वहां से हटा दिया जाएगा। तो जिस तरह से अभी एसडीएम साहब जो कह रहे हैं, और अगर देखा जाए तो कितने लंबे समय से ये शिकायतें वहां पर आ रही हैं, और अब जब जो एसडीएम साहब का कहना है कि अब अगर शिकायत मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी, तो अभी तक किस तरह की कार्रवाई पहले क्यों नहीं देखने को मिली? ये बात बिल्कुल सही है कि एसडीएम जो है राहुल सिलाड़िया जी समय समय पर कार्रवाई करते रहते हैं और निरीक्षण भी करते रहते हैं, लेकिन चूंकि उनका बैठना नहीं होता है, जो विधान बैठना होता है, मंगलवार को जनसुनवाई में आते हैं। जनसुनवाई में जब भी शिकायतें होती हैं तो उनके द्वारा अधिकारियों को फटकार लगाई जाती है। पर लंबे समय से अस्पतालों का ये हाल है, क्योंकि जब बीएमओ या फिर उनके अध्यक्ष जो डॉक्टर है तो कोई नहीं बैठे तो बाकी जो लोग और है उनसे उम्मीद कर रहा है कि वो बैठेंगे। अगर जो शिकायतें आई हैं उसके बाद उन्होंने फटकार लगाई है, ये कहा भी है, उन्होंने चैनल के माध्यम से भी कहा है कि उन पर कार्रवाई होगी। आने वाले देखना होगा समय में कि कितनी कार्रवाई कितने लोगों पर हो पाती है, या फिर जो रवैया है दुर्मल रवैया अभी अस्पताल प्रबंधन का यही रहता है। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ में बने रहिए। हमारे साथ में अभिलेख खरे जुड़ गए हैं, जिला प्रवक्ता है कांग्रेस के। तो अभिलेख जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से जो हालात बन रहे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के, लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है डॉक्टर होने के बावजूद, क्या मुख्य वजह इसके पीछे? हालांकि अधिकारी ये कह रहे हैं कि इस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी अभी लोग परेशान हो रहे हैं वहां पर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि छतरपुर जिले में हमारा जो बक्सवाहा क्षेत्र है वो उसकी दूरी लगभग जिला मुख्यालय से 90 से 100 किलोमीटर है, और वहाँ की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, एक तो वहाँ प्रॉपर डॉक्टर कभी रहता नहीं है, और ग्रामीण अंचल से लोग लगातार हर रोज गिरी हालत में 400 से 500 लोग पहुंचते हैं। जब उनको बुनियादी सुविधाएं वहां नहीं मिलती है तो उनको जिला मुख्यालय रेफर कर दिया जाता है, और जिला मुख्यालय आते आते कहीं ना कहीं पेशेंटों की मृत्यु हो जाती है, जो एक दुखद कारण है।
जिस वजह से हमारे स्वास्थ्य केंद्र में इतनी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि कम से कम ग्रामीण अंचल के व्यक्ति को कोई भी परेशानी के जिला मुख्यालय तक रेफर ना होना पड़े सामान्य स्थिति में, और अगर होना पड़े तो कम से कम ट्रांसपोर्टेशन के कारण उनको रास्ते में नुकसान ना हो, क्योंकि ये जीवन से संबंधित बात है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि ये मामला इसलिए और गंभीर हो जाता है क्योंकि 121 गांव इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर निर्भर हैं, और अगर इतनी बड़ी आबादी एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर निर्भर हो और अगर वहां पर भी इलाज ना मिले तो कितना खतरनाक हो सकता है, लोगों की जान पर कितना बड़ा खतरा है, ये भी सोचने वाली बात है। देखिए, जनप्रतिनिधि अगर उदासीन होगा, लापरवाह होगा फिर विधानसभा क्षेत्र के प्रति, तो निश्चित उसकी लापरवाही का नुकसान उस क्षेत्र की जनता को उठाना पड़ता है। सरकार निश्चिंत होकर बैठी है, केवल खाना पूर्ति कर रही है और योजनाओं का अमली जामा सही रूप से आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। जी, तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि है वो उदासीन है, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी ग्रामीणों को वो नहीं मिल पा रही, तो आपके द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरह से शिकायतें इस पूरे मामले पर की जा रही हैं अभी तक, क्योंकि कार्रवाई होती दिखाई नहीं दी है इस मामले पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिन्हें कार्रवाई करनी है उनकी कार्रवाई क्यों नहीं रह रही है जी, जिस वजह से हमारे द्वारा बार बार आवेदन या ज्ञापन देने के बाद भी उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता है, जिस कारण से जनता परेशान हो रही है और उन अधिकारियों की कार्यशैली से उस क्षेत्र की जनता को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। जी, तो अब जब जो अधिकारी नहीं सुन रहे, जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहे हैं, तो अब क्या कुछ कदम उठाया जाएगा आगे इस मामले पर? देखिए, निश्चित रूप से हम लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं और संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों तक भी ये बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सड़क पर भी लड़ाई की जानी है। दिक्कत ये है कि जो जिला सरकार में बैठे हुए जनप्रतिनिधि हैं, कलेक्टर हैं, ये अपनी कार्यशैली में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं और मुख्यमंत्री का इनके ऊपर सीधा हाथ है, जिस वजह से लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। जी, चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। राजू, आपसे मैं ये जानना चाह रहा था, जिस तरह से लगातार यही बात बार बार सामने आ रही है कि जो अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो कदम नहीं उठा रहे हैं और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं ग्रामीणों को यहाँ पर उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो वादे किए जाते हैं ग्रामीणों से वो यही रहते हैं कि उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी चीज़ों की बुनियादी सुविधाएं हैं वो मिलेंगी, और जब वही नहीं मिलती हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर जनप्रतिनिधि और अधिकारी हैं किस लिए? प्रदेश के मुखिया से लेके जी, राजू, 2 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। हमारे साथ में प्रद्युम्न सिंह लोधी जुड़ गए हैं, जो कि अध्यक्ष हैं नागरिक आपूर्ति निगम के। प्रद्युम्न जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से जो हालात नजर आ रहे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के, डॉक्टर होने के बावजूद भी वहां पर इलाज नहीं मिल पा रहा है लोगों को, कहीं ना कहीं आपने भी वहां पर दौरा किया था, आपने भी वहां पर देखा था किस तरह के हालात हैं, तो क्या कुछ कार्रवाई वहां पर की जाएगी? निश्चित रूप से जब ये खबर आपके चैनल के माध्यम से चली, मैं उस समय विधानसभा में था जी, और मैंने देखा तो निश्चित रूप से ठीक नहीं लगा, और मैंने कुछ अभी 2 दिन पहले ही वहां दौरा किया था हॉस्पिटल में जाके जी, और वहां पर मैंने बीएमओ को बुला के वो घटनाक्रम पूछा। मूल रूप से बात ये थी कि वो अनिकेत अहिरवार, जो 8 वर्ष जिसकी उम्र थी जी, वो हमारे ग्राम मछंदरी का रहने वाला था, और उसको एपिलेप्सी, जो मिर्गी का रोग होता है, वो उससे वो ग्रसित था जी, और वहां पर डॉक्टर राजीव अग्रवाल ने उनको देखा और वहां से तत्काल 108 से उसको दमोह भी रेफर किया, परंतु जिस हिसाब से उसमें बताया गया था वो बड़ा मार्मिक था जी। और निश्चित रूप से मैंने बीएमओ को कहा है कि चरणबद्ध तरीके से डॉक्टर, पहले डॉक्टर वहां हुआ नहीं करते थे, अभी 5 डॉक्टर्स की वहां पोस्टिंग है और सभी की चरणबद्ध तरीके से जो ड्यूटियां लगती हैं वो ड्यूटी लगेंगी, और ऑन ड्यूटी आवर्स में यदि डॉक्टर या जिन भी डॉक्टर्स या अधिक कर्मचारियों को ड्यूटी लगेगी, यदि वो वहां पर उपलब्ध नहीं होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, तो अब ये उम्मीद की जा सकती है कि जो परेशानियां ग्रामीणों को अभी तक हो रही थी अब वो नहीं होंगी और समय पर इलाज मिल सकेगा। निश्चित रूप से उसीलिए डॉक्टरों की तैनाती भी करी गई है। बड़ा बक्सवा बड़ा केंद्र है, सामुदायिक केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है, और उसमें करीब 700 गांव के ऊपर उसमें जुड़े हैं और जिसकी जवाबदारी स्वास्थ्य सुविधाएं देने की है, और निश्चित रूप से वहां स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।
जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से आपके संज्ञान में ये मामला आया, आप इस पूरे मामले में आपने वहां का दौरा भी किया, आप कार्रवाई की बात कह रहे हैं, लेकिन ग्रामीण लगातार ये कहते आ रहे हैं कि वहां पर बहुत समय से ये समस्या थी, पहले डॉक्टर नहीं थे, फिर डॉक्टर आए, फिर नहीं हुई, बहुत लंबे समय से वो अधिकारियों से शिकायतें करते रहे, लेकिन अधिकारियों ने उनकी नहीं सुनी और इस तरह के हालात वहां पर बने रहे। नहीं, अब ऐसी कोई बात नहीं है। अब ऐसा कोई घटनाक्रम जरा भी आएगा, मैंने वहां बोला है, जो स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग हैं और हमारे कार्यकर्ता भी हैं और आम नागरिक भी हैं, वो सभी वहां जाके देखेंगे और यदि जरा भी शिकायत मिलेगी तो तत्काल वहां पर कार्रवाई की जाएगी। जी, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो राजू, आपसे मैं जिस तरह से अभी हमारी प्रद्युम्न सिंह लोधी जी से बात हुई, वो जिस तरह से कह रहे थे कि मैंने दौरा किया है और जिस तरह से पूरी हिदायत दी गई है कि जो डॉक्टर हैं वो समय पर उपस्थित रहें और जो इलाज है लोगों को वो मिल सके, इसको लेकर तमाम तरह की व्यवस्था वहां पर की जा रही है। तो अभी जिस तरह से हालात हैं, अभी दौरे के बाद से अभी क्या कुछ हालात वहां पर नजर आ रहे हैं, क्या कुछ हालात सुधरे हैं? IND24 ने उस खबर को उठाया जिसमें वो मदहाल बच्चा इस स्थिति में था, तड़प रहा था। उस खबर ने लगभग सब कुछ जोड़ के रख दिया, चाहे वो प्रद्युम्न सिंह हो, विधायक यहाँ के, या फिर और जो आम नागरिक हो, या फिर जो प्रतिनिधि हो या अधिकारी। उसके बाद नोटिस और बिल्कुल। राजू, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ में नीलू सोनी जो मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलू जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से जो पूरा मामला सामने आया था उसके बाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की काफी चर्चाएं हो रही थी, जहां पर डॉक्टर नहीं मिल पा रहे थे इलाज के लिए, लोग परेशान हो रहे थे। जब प्रद्युम्न सिंह लोधी जी ने वहां पर दौरा किया, कई हिदायतें भी वहां पर दी गई हैं। तो हालांकि इस तरह के मामला क्यों सामने आ रहे हैं वहां पर, क्यों इस तरह के हालात हैं कि डॉक्टर होने के बावजूद भी लोगों को इलाज नहीं मिल पाता? भाई साहब, पहले तो पूर्व में तो एक डॉक्टर ही नहीं था बक्सवा में, एक ही डॉक्टर नहीं था, लेकिन माननीय प्रद्युम्न सिंह जी के द्वारा प्रयासों से 4-5 डॉक्टर लाए गए बक्सवा में। 4-5 डॉक्टर होने के बावजूद कुछ शिकायतें आई कि डॉक्टर मुख्यालय पर नहीं मिलते हैं, लेकिन माननीय जी के लिए अवगत कराया कि शिकायतें आ रही हैं। माननीय जी ने, प्रद्युम्न भाई साहब ने हॉस्पिटल का सामुदायिक केंद्र का निरीक्षण किया कार्यकर्ताओं को ले जाके, और वहाँ डॉक्टरों के लिए हिदायत दी कि छुट्टी हो या त्योहार हो, एक डॉक्टर परमानेंट रहना चाहिए छुट्टी के दिन भी। अगर इस प्रकार की कोई भी अब शिकायत आती है तो आप लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। उनने भाई साहब ने, प्रद्युम्न भाई साहब ने डायरेक्ट वहाँ CMO से जिला जी से बात की, उन्हें भी अवगत कराया कि इस प्रकार की कोई भी लापरवाही अब नहीं होनी चाहिए। बक्सवा विकास खंड में लगभग 40 गाँव की ग्राम पंचायतें जुड़ी हुई हैं। यहाँ मुख्यालय पे 2-4 केस रोज आते हैं, इसलिए जनता परेशान ना हो, पब्लिक परेशान ना हो, एक डॉक्टर परमानेंट रहना चाहिए, चाहे छुट्टी हो चाहे त्योहार हो। और उस दिन माननीय जी ने उनको हिदायत दी, उस दिन से सुधार है, परमानेंट डॉक्टर रह रहे हैं अभी 2-3 दिन से। और उनने कार्यकर्ताओं को भी हम लोगों को निर्देश दिया कि आप लोग भी 2-4 दिन में जाकर वहाँ देखते रहें जी। कोई परेशानी किसी को रहती तो नहीं जी, और कोई परेशानी या कोई शिकायत आती है तो हमें फिर अवगत कराएं। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह से अब हिदायत दी गई है, अब लोगों को सख्त ये कहा गया है कि वहां पर बने रहे, लेकिन ये समस्या बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, तो उस पर इतने लंबे समय से ये समस्या थी, तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी इस पूरे मामले पर? भाई साहब, माननीय विधायक के प्रयासों से ही डॉक्टर हमारे यहाँ आ पाए हैं। अभी कुछ समय पहले, 1-2 साल पहले यहाँ डॉक्टर एक भी नहीं थे। एक थे BMO अहवाल साहब, उनका ट्रांसफर हो गया था, एक डॉक्टर नहीं थे। लेकिन भाई साहब, माननीय भाई साहब जी के द्वारा 5 डॉक्टर लाए गए बक्सवा में जी। और जब से व्यवस्था तो सही है, लेकिन कुछ अभी बीच में कुछ शिकायतें आई तो भाई साहब ने तुरंत एक्शन लिया और डॉक्टरों को, स्टाफों को समझाया। जब से अभी 2-4 दिन हुए हैं, अभी स्थिति सही है। और ने यही बताया, भाई साहब ने बताया माननीय विधायक जी ने कि अगर कोई भी अगर शिकायत आती है, कोई परेशानी आती है तो मुझे तुरंत बताएं, मैं तुरंत उन पर कार्रवाई करूंगा जी। इसी प्रकार हर विभागों में भाई साहब का कहना है कि हफ्ते में हर विभाग में एक बार जाएंगे, निरीक्षण करेंगे, जो अव्यवस्थाएं उनके लिए सुधारेंगी जी। और माननीय विधायक जी एक ऐसे विधायक हैं जिस 25 सालों में देखा है कि जो हर 2 दिन में किस्त में आते हैं जी। ज्यादा कई विधायक तो ऐसे रहते हैं कि 2-4 महीने नहीं आते, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि जो समस्याएं आ रही थी ग्रामीणों को इलाज ना मिल पाने की, वो अब दूर हो जाएंगी जी, होंगी जी। चलिए, शुक्रिया, उनका प्रयास है जी जो हमें विकास के लिए कोई समस्या ना हो जी जी। चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। हमारे संवाददाता राजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, अब जिस तरह से पूरी बात कही जा रही है, बीजेपी के ब्लॉक अध्यक्ष थे वो भी यही कह रहे थे, और जिस तरह से प्रद्युम्न सिंह लोधी ने भी कहा कि सारी समस्याएं दूर कर ली जाएंगी, अब
जिस तरह के हालात अब वहां पर नजर आ रहे हैं उनको देखकर लगता है कि जो समस्याएं हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी और लोगों को जो इलाज मिलना चाहिए, जो समुचित इलाज की व्यवस्था वहां पर दावा किया जाता है कि वहां पर मिलेगा, वो मिल पाएगा। इस बात का एतबार कि यहाँ जो अव्यवस्थाएं थी वो हॉस्पिटल में इतनी ज्यादा थी कि लोग दिखाने में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही थी। जी बिल्कुल। चलिए राजू, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो जिस तरह से छतरपुर के बक्सवाहा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हम बात कर रहे थे, जहां पर कहने को तो डॉक्टर थे, 4-4, 5-5 डॉक्टर थे, लेकिन वहां पर लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा था और उनको जिला मुख्यालय तक जाना पड़ता था इलाज के लिए। हालांकि इस मामले में अब जो अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो कार्रवाई की बात कह रहे हैं और उनका कहना है कि अब वहां पर लोगों को समुचित इलाज मिलेगा, हर समय डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे, किसी तरह की कोई परेशानी ग्रामीणों को नहीं होगी। अब देखना होगा कि जो दावे और वादे जनप्रतिनिधि और अधिकारियों द्वारा किए जा रहे हैं वो कितने सच साबित होते हैं। तो फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।